नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज गुजरात पैरामिलिट्री फिर एक ऐसे परिवार की दास्तान सुनाने पहुंचे जो पैरामिलिट्री के शहीद परिवार में ऑन ड्यूटी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जितेंद्र भाई मेनन यहाँ पर साबरकाठा भिलोड़ा के बीच में जो यानी एक तरह देखें तो साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट का ही एरिया है, सियासन गांव है। उस गांव का जो हमारा जाबाज जवान है वो ऑन ड्यूटी में शहीद हो गया था। एकदम यानी उनकी एज भी आप मानो मामूली 22-23 साल ही थी और उनके फादर मदर का अकेला ही लड़का था। उनकी शादी के बाद आज उनकी पत्नी, उनके फादर मदर, उनके बच्चों का कैसे पालन पोषण हो उसको आप जिस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे कि भारत देश में आर्मी, सेना, लश्कर, एयरफोर्स, नेवी जो देश के लिए वो भी योगदान दे रहे हैं, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके लिए पर्टिकुलर गुजरात की मैं बात बोलूँगा। ऐसे भारत देश में तो है ही, लेकिन गुजरात का जो मेरे को ध्यान में 25 सैनिक कल्याण बोर्ड है, लेकिन पैरामिलिट्री है, बीएसएफ जो होते हैं वो पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबी, असम राइफल, ये भी हमारे देश के जवान है। उनको पर्टिकुलर एक अलग से काम दिया है। जो बॉर्डर, जो बांग्लादेश बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, भूटान बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, चीन बॉर्डर हो, बर्मा बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर की सुरक्षा, अति महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा एवं मंत्रियों और प्राकृतिक आपदा होता है, आंदोलन होता है, चुनाव होता है, सभी जगह हमारे पैरामिलिट्री के जवानों की ड्यूटी होता है। जब ये शहीद होते हैं, इन परिवारों के देखने के लिए कोई सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इनके बच्चों का पालन पोषण, उनके वृद्ध माता पिता की केयर करना, कोई भी नहीं है। आज पर्टिकुलर आप ही इसको लाइव के माध्यम में अपना इस यूट्यूब चैनल जो दीपेश पटेल पैरामिलिट्री, उसमें मात्र ओनली फॉर जो इस पैरामिलिट्री है उन परिवारों की दास्तान सुनाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन जवानों को जो शहीद होते हैं, पुलवामा में जो जवान शहीद हुए, उनके लिए भी सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि देना है आपको। भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहो, ये नारों से नहीं चलेगा। अगर आप देश के सभी नागरिकों को इन जवानों के प्रति हमदर्दी है, उनके प्रति स्नेह है, लागनी है, तो आप अवश्य इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको उसी परिवार के आइए पैसा उन परिवार, जय श्री कृष्णा। ये आपके जो हस्बैंड थे वो बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ड्यूटी कर रहे थे, जितेंद्र भाई। एक मिनट, उनका फोटो भी थोड़ा सा लेना कैमरे में। और इनके बच्चे, 3 बच्चे हैं। मैडम तीन आपके बच्चे हैं? बेटा इधर आ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। किसमें पढ़ते हो आप? आपका नाम क्या बेटा? रितु। क्या नाम? क्या बेटा नाम? तानवी। और इसका? नव्या। ये बड़ी बेटी है। तीन अपना जितेंद्र भाई हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी के उनके मैडम है, उनके वृद्ध माता पिता और संपूर्ण जवाबदारी यानी मैडम के ऊपर है। ये बच्चों की आप हालत देख रहे हो, परिस्थिति देख रहे हो कि इनके एटलीस्ट जो बच्चों को एजुकेशन का होता है, उनके वृद्ध माता पिता का जो बुढ़ापे की लाठी होती है, वो लाठी आज नहीं रही। तो ना डिपार्टमेंट, मैडम कोई डिपार्टमेंट या सरकार की तरफ से कोई एमएलए सांसद आपके पास आए कोई? जितेंद्र भाई मेरे को पता है, मैं जब सियासन गांव में आया था, अभी तो आप रेंट पे इधर रह रहे हो और किराए पर मैडम रह रहे हैं बच्चों का पालन पोषण, क्योंकि इनका गांव थोड़ा दूर है और जो यहाँ का ट्राइबल एरिया है, तो बेसिकली क्या है वहाँ एजुकेशन का इतना स्तर अच्छा नहीं है। तो इनको भिलोड़ा जो यहाँ का तहसील है, भिलोड़ा यानी अरवली का एक तहसील है, वहाँ पर उन बच्चों को पढ़ा रहे। लेकिन मैं विनती करता हूँ कि जब देश के लिए जवान शहीद होता है, उसके बाद एमएलए, उस टाइम का जो एमएलए साहब थे वो आज अनिल जोशियारा साहब, वो आज है नहीं, उनको भी मैं बताता। उसके बाद महेश करोड़िया का जो नरेश कनोडिया साहब जो है, उनका लड़का हितू कनोडिया साहब जो उस टाइम के एमएलए थे, उनको भी उस दिन आए थे। वो खाली मेरे को ऐसे लग रहा है कि जो आते हैं उस टाइम, उसका फोटो भी मैं दे सकता हूँ। उस टाइम तो आ गए, बड़ी दुख दर्द के इनका दुख दूर कर दूंगा। एक दिन आए, सलामी दिया, और 2 साल पहले वो लोग आए थे उनके घर पे। उसके बाद आज दिन तक मैडम कोई आया एमएलए? कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आप पार्टी का है? किसी पार्टी का नहीं है ना। तो देखिए सर, ये जो जवान है उनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
ना वो कांग्रेस से मतलब है, ना भाजपा से मतलब है, ना कोई भी राजनीति से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ देश सेवा में अपना योगदान देते हैं, अपने परिवार को छोड़ के भी 9 महीने तक बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देते। तो मेरा मानना है कि सरकार का भी उतना ही कर्तव्य होना चाहिए। न कांग्रेस के ऊपर हम थोप रहे हैं, अगर आज की सरकार मोदी साहब है तो मुमकिन है, तो फिर ये प्रश्न मोदी साहब और आज की सरकार से मेरा प्रश्न है कि ये प्रश्न आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि जो जवान अपने परिवार को भी छोड़ के राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मोदी साहब राष्ट्र और देश हित की तो बहुत बड़ी बात करते हैं। 2019 में पुलवामा में जब जवान शहीद हो गए तब भी उन्होंने बोला मेरा देश का जवान शहीद हो गया, लेकिन ये जो जवान शहीद हुआ है ऑन ड्यूटी में हुआ है, ऑन ड्यूटी में फिर भी उनको भी शहीद का दर्जा नहीं है, पुलवामा के भी शहीद का दर्जा नहीं है। चाहे छत्तीसगढ़ नक्सल यानी शॉर्ट में बोलो पैरामिलिट्री कोई भी जवान देश की सरहद की सीमा सुरक्षा करते करते अगर उसको कोई आतंकवादी से या मुठभेड़ में गोली से या शहीद होता है देश के लिए, तो उस जवान को शहीद का दर्जा नहीं है, ना उनके परिवार के लिए कोई कल्याण बोर्ड है। तो मेरा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से और खास करके गुजरात के दोनों ही सीएम है, एक हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब वो भी गुजरात से है और प्रधानमंत्री जी भी यहाँ के, तो मेरी खास विनती है कि आप जल्द से जल्द जो पिछली सरकार ने नहीं किया वो काम आपने किया है। बार बार मैं बोल रहा हूँ 370 कलम, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, ये अगर मुद्दे आप सॉल्व कर सकते हो तो जवान का मुद्दा बहुत ही शॉर्ट है। आप किसान आंदोलन लेके आए उसका भी विरोध हुआ, लेकिन मैं ठोक के बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि अगर जवान का ये बिल आप संसद में, लोकसभा कहीं भी बोलोगे, भारत का एक नागरिक भी इसका विरोध नहीं करेगा। तो जल्द से जल्द इस गंभीरता को देखा जाए, इन बेटी का, इन परिवार का पालन पोषण, वृद्ध माता पिता के जो है उनका मेडिकल प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लमों का निवारण के लिए एटलीस्ट, और कई बार इनका पेंशन संबंधित होता है प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट कम से कम कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। वही हमारे जितेंद्र भाई और जो देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है उन सभी जवानों को हमारा सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है और नागरिकों से नम्र अपील है, प्रार्थना है कि आप देश के इन जवानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उन भेदभाव को दूर करने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।